हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 11 द डिनर पार्टी का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस को हम लोग करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट में विजिट करके आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सारे चैप्टर्स को वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक एकदम नीचे में आपको मिल जाएगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। नसरुद्दीन वॉज ग्रम्पी बिकॉज वो ग्रम्पी क्यों फील कर रहा था? ही वॉज टायर्ड फ्रॉम वर्किंग ऑल डे इन द हॉट वेदर। गर्म वेदर में सन के नीचे, मतलब पूरा सनसाइन था, गर्मी था, उसमें काम करके वो एकदम थक चुका था, इसलिए वो पूरा एकदम मतलब ग्रम्पी टाइप का फील कर रहा था। मतलब थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसको लग रहा था। नसरुद्दीन लेफ्ट द पार्टी बिकॉज द होस्ट आस्क्ड हिम टू लीव। नसरुद्दीन ने पार्टी को क्यों छोड़ के चला गया था? क्योंकि पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला जो होस्ट था, है ना, वो उसको जाने के लिए बोला था। द फिर उसके बाद थर्ड में नसरुद्दीन रिटर्न टू द पार्टी बिकॉज नसरुद्दीन पार्टी में वापस क्यों आया? ही वॉन्टेड टू टीच एवरी वन अ लेसन। वो सबको एक सबक सिखाना चाहता था, इसलिए पार्टी में वो दोबारा आया। इन द एंड द होस्ट, लास्ट में होस्ट अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन वेरी रूड टू नसरुद्दीन। लास्ट में होस्ट को समझ में आ गया। होस्ट किसको बोलते हैं? जो पार्टी देता है। पार्टी देने वाला जो मेन आदमी रहता है उसको होस्ट बोलते हैं, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। तो पार्टी देने वाला आदमी जिसने नसरुद्दीन को पार्टी से जाने के लिए बोल दिया था गंदे कपड़े के वजह से, उसको बाद में समझ में आ गया एंड में कि वो नसरुद्दीन के साथ बहुत ही रूड बिहेव किया। ठीक है, बहुत ही मतलब ख़राब टाइप से बिहेव किया था और नसरुद्दीन को जाने के लिए बोला था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, बने रहिए क्वेश्चन आंसर पाने के लिए। और वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, मिनिमम फ़ी पे करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन से। चलिए ग्रामर एंड यूजेज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रिवीजन कराया जा रहा था सिंपल पास्ट टेंस का। नसरुद्दीन वर्कड इन द फील्ड्स। द होस्ट क्लीन्ड द हाउस। क्लीन्ड हीज हाउस। ईडी लग गया है, वर्ब में ईडी लग गया, ये दर्शाता है कि ये सिंपल पास्ट है। नसरुद्दीन कॉम्ड हिज हेयर। कॉम में ईडी लग गया है। द वर्ड्स इन कलर टेल अस अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। द एक्शन इज ओवर। जब ईडी लग जाएगा कोई वर्ब में, ईडी, तब हम लोग समझेंगे कि वो काम जो है ऑलरेडी हो चुका है। ओके, नसरुद्दीन कॉम्ड हिज हेयर मतलब वो अपने बालों को झाड़ चुका था, कॉम कर चुका था। ये देखो, डी और ईडी जब लग जाएगा तब हम लोग समझेंगे, है ना, कि वो पास्ट फॉर्म बता रहा है। वी नो दैट द पास्ट फॉर्म और पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज फाउंड बाय डी और ईडी। डी और ईडी ऐड करके पास्ट फॉर्म बनता है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। इसको रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय एडिंग डी और ईडी। तो यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में जो है ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब वर्ब दिए हुए हैं, और वर्ब में डी और ईडी लगा करके हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। मतलब कि सारा पास्ट फॉर्म में ही सेंटेंस है। ओके, तो मैंने कर दिया है, आप आराम से देख लीजिए और लिख सकते हैं। इसके बाद इरेगुलर वर्ब्स है। नसरुद्दीन गोज टू द पार्टी। इरेगुलर वर्ब्स, नसरुद्दीन वेंट टू द पार्टी। गोज प्रेजेंट में है, वेंट जा चुका है। सी हाउ गोज चेंजेस टू वेंट। गोज वर्ड जो है कैसे चेंज हो गया वेंट में, है ना। सम वर्ड्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन वी यूज़ देम टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। हम लोगों को मतलब कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है वर्ड्स जो पूरा पूरी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जैसे कि गोज का वेंट हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरा ही चेंज हो जाता है, ये दर्शाने के लिए कि प्रेजेंट से पास्ट हो गया। मतलब कोई काम जो है ऑलरेडी हो चुका है, उसको दिखाने के लिए वेंट हो गया। गोज का वेंट, पूरा ही वर्ड चेंज हो गया। जैसे नसरुद्दीन वियर्स हिज बेस्ट क्लोथेस। तो वियर्स का देखो वोर हो गया। नसरुद्दीन वोर हिज बेस्ट क्लोथेस मतलब पास्ट फॉर्म हो गया वोर। नसरुद्दीन लीव्स द पार्टी। नसरुद्दीन पार्टी को छोड़ दिया। लीव्स का फिर क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म? नसरुद्दीन लेफ्ट द पार्टी, है ना। वर्ड पूरा ही चेंज हो जा रहा है, मतलब ये एक्शन दिखाने के लिए कि वो एक्शन जो है वो कम्प्लीटली
हो चुका है, पार्टी छोड़ चुका था वो, इसीलिए लेफ्ट हो गया लीव का। ये देखो, फिर वही एग्जांपल दिखाया, गिव का गेव हो जाएगा, बिगिन का बिगैन, नो का न्यू, सी का सॉ, ड्रिंक का ड्रैंक, एट ईट का एट, सब पास्ट फॉर्म है ये सब। टीच का टॉट, वेक का वोक, है ना, ये सब ध्यान में रखना है आपको। फॉल का फेल, मीट का मेट, थिंक का थॉट, फाइंड का फाउंड। सम verbs do not take d or ed but change their form completely in the past tense। कुछ वर्ब जो है डी और ईडी नहीं लेता है लेकिन अपने फॉर्म को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, तो ये इरेगुलर वर्ब्स है। ये सब देखो, ये सब डी और ईडी नहीं लगा इसमें। फॉल का फॉल्ड नहीं हुआ, फेल हो गया, पूरा ही चेंज हो गया। मीट का मेट हो गया, ईडी नहीं लगा, डी और ईडी नहीं लगा, है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो बिना डी और ईडी लगाए हुए भी इरेगुलर वर्ब्स मतलब पास्ट फॉर्म को दिखाते हैं, ठीक है। तो दोनों समझ गए आप। एक एक ऐसा है वर्ड्स जो डी और ईडी लगा के पास्ट फॉर्म बनाता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिना डी और ईडी लगाए हुए वर्ड को चेंज करके ही पास्ट फॉर्म बना देता है, जैसे ये सब था। ये देखो, कंप्लीट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन कलर। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लिखना है। जैसे गो का चेंज होगा, देखो गो में जी ओ ई डी, गोड नहीं हो रहा है, पास्ट फॉर्म बनाना है गो का, तो गो का क्या होता है, वेंट होता है। वेन डिड यू वेकअप, वेकअप का वोक होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें, ठीक है। ड्रिंक का क्या होगा, ड्रैंक होगा पास्ट फॉर्म। ईट का एट, मीट का मेट, टीच का टॉट। यहाँ होमोफोन्स, होमोफोन्स देखेंगे, एवरीबडी नोज मी हेयर, कांट दे हियर मी। देखो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे भी हेयर, सुनने में दोनों एक है, स्पेलिंग अलग है। द वर्ड्स इन कलर साउंड द सेम, एक ही साउंड है दोनों का, बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, लेकिन दोनों का स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो है इनको होमोफोन्स बोलते हैं। तो होमोफोन्स से कोई मतलब यहाँ पे ये रख के ध्यान में रख के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको मैंने कर दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे फ्लो चार्ट पूरा करना है, मैंने कर दिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बी का 1 है, ही वेंट बैक टू वर्क हैप्पीली एंड नाउ हिज बॉडी डिडंट हर्ट एनी मोर। ये लाइन बुक से लिया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ दिस सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में ये सेंटेंस बोला गया। याद है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये सेंटेंस है कि वो काम पे वापस चला जाता है खुशी खुशी और उसका बॉडी जो है और दर्द नहीं करता है, हर्ट भी नहीं होता है। तो ये सेंटेंस बोला जाता है नसरुद्दीन के लिए। नसरुद्दीन धूप में काम कर रहा होता है, याद है। जैसे ही उसको पार्टी के बारे में ध्यान में आता है कि शाम को पार्टी में जाना है खाने के लिए, वैसे ही उसका दिमाग खुश हो जाता है, वैसे ही वो खुश होकर के काम वापस करने लगता है और उसको कोई थकावट भी नहीं फील होता है। वाई डिडेंट हिज बॉडी हर्ट एनी मोर, क्यों उसका बॉडी और हर्ट करना बंद हो गया। हिज बॉडी डिडेंट हर्ट एनी मोर बिकॉज ही रिमेंबर्ड अबाउट अ पार्टी एंड नाइस ईटेबल्स ऑफ द पार्टी एंड ही वुड मीट ऑल हिज फ्रेंड्स देयर। उसको याद आ जाता है, नसरुद्दीन को याद आ जाता है कि शाम को एक पार्टी है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे खाने होते हैं, नाइस ईटेबल्स, ईटेबल्स मतलब खाने का चीज़, और वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मिलने को भी उसको मिलेगा। तो ये सब सोच करके वो खुश हो जाता है और उसको दर्द फील नहीं होता है। वो जो काम कर रहा था फिर दर्द हो रहा था, उसको थकावट हो रहा था, वो थकावट अब चला गया उसका, ये सोच करके। हाउ डिड नसरुद्दीन गो टू द पार्टी, वाई डिड ही गो दिस वे। नसरुद्दीन पार्टी में किस तरह से गया और वो उस तरह से क्यों गया, ये क्वेश्चन है। एज नसरुद्दीन हैड बीन वर्किंग ऑल डे इन द फील्ड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नसरुद्दीन पूरा दिन भर अपने खेत में काम कर रहा था। नसरुद्दीन्स क्लोथेज वेर वेरी डर्टी, नसरुद्दीन के कपड़े जो थे वो काफ़ी डर्टी हो गए थे। ही डिडेंट हैव टाइम टू गो होम एंड चेंज, और उसके पास टाइम भी नहीं था कि चेंज करने, घर जा कर के चेंज करे। सो ही वेंट टू द पार्टी वियरिंग हिज डर्टी ओल्ड क्लोथेस, इसीलिए वो पार्टी में वैसे ही चला गया अपने गंदे पुराने कपड़े पहन के। और वही गंदा पुराना कपड़ा देख करके उसका जो होस्ट था, पार्टी का जो मेन जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला था, वो नाराज़ हो जाता है, वो उसको वापस भेज देता है।
कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाइए जल्दी से कहानी को सुनिए। एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉन्ट दे से हेलो? क्यों वो लोग सबको हेलो क्यों नहीं बोले? तो ये लाइन भी बुक से लिया गया है। इसको कौन बोला? हु सेड दिस वर्ड्स? नसरुद्दीन बोला। नसरुद्दीन जब गंदा कपड़ा पहन के पार्टी में घुसा तो उसको कोई हेलो नहीं बोला, कोई उससे मिलने नहीं आया। तभी वो खुद से बात किया, खुद को बोला कि अरे कोई मुझे हेलो क्यों नहीं बोला, है ना, नसरुद्दीन ने। वाई वॉज एवरीबडी एक्टिंग लाइक दिस? ये भी नसरुद्दीन से रिलेटेड ही है। लोग नसरुद्दीन के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? एवरीबडी एक्टिंग लाइक दैट बिकॉज नसरुद्दीन वेंट टू द पार्टी वियरिंग हिज डर्टी ओल्ड क्लोथेस। क्योंकि नसरुद्दीन पार्टी में गया था अपना गंदा पुराना कपड़ा पहन के। हाउ डिड नसरुद्दीन कम टू द पार्टी? लेटर। बाद में नसरुद्दीन किस तरह से पार्टी में आया? नसरुद्दीन वेंट बैक टू हिज हाउस। सबसे पहले तो नसरुद्दीन अपना हाउस में गया एंड स्क्रब्ड हिमसेल्फ क्लीन, और अपने आप को घिस करके पूरा एकदम अच्छे से नहा धो करके साफ किया। ही कॉम्ड हिज हेयर, अपने बालों को उसने कंघी किया, कॉम्ब किया, अच्छे से सेट किया। एंड वोर हिज बेस्ट क्लोथेज, और अपना बेहतरीन क्लोथेज को पहना। एंड केम बैक टू द पार्टी, और फिर पार्टी में वापस आया अच्छे कपड़े पहन के। क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन है, नसरुद्दीन इट्स सो नाइस टू सी यू। अब ये लाइन नसरुद्दीन को किसने बोला? तो ये लाइन क्वेश्चन में ही पूछ दिया, हु सेड दिस वर्ड्स? तो होस्ट, पार्टी को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने बोला नसरुद्दीन को। क्यों बोला था याद है? क्योंकि नसरुद्दीन नए नए कपड़े पहन करके फ्रेश होकर नहा धो के बाल वाल झाड़ के एकदम सेट करके हीरो वीरो बन के पहुंचा था, है ना। तो हीरो बन के पहुंचा तो फिर होस्ट खुश हो गया, बोला अरे वाह क्या मस्त लग रहा है रे तू। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ वॉज दिस डिफरेंट फ्रॉम द वे दे स्पोक अर्लियर? और ये जो बातचीत हुआ होस्ट के साथ उसका, ये कैसे पहले से डिफर था? पहले से डिफर ऐसे ही था क्योंकि आपको पता ही है, होस्ट ने उसके साथ बदतमीजी किया, नसरुद्दीन को बाहर निकल जाने के लिए बोला, गंदा कपड़ा था इसलिए। और अभी जब वो साफ कपड़ा पहन के आया तो उसको वेलकम कर रहा है, जब हीरो बन के आया तब देखो कितना फ़र्क आ गया कपड़ा नया पहनने से। द होस्ट हैड बीन वेरी रूड टू नसरुद्दीन अर्लियर। पहले होस्ट जो है वो नसरुद्दीन से बहुत रूड था, बट ही ग्रीटेड हिम इन अ वेरी गुड मैनर, लेकिन वो अभी उसको वेलकम किया बहुत ही अच्छे से, अच्छे स्वभाव से। वैन नसरुद्दीन केम बैक वेल ड्रेस्ड एंड क्लीन, जब वो अच्छे ड्रेस और क्लीन होकर के पहुंचा तो उसको वेलकम बैक किया वो। व्हाट डिड नसरुद्दीन डू विथ फूड एंड वाई? नसरुद्दीन ने खाने के साथ क्या किया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नसरुद्दीन टुक द सूप एंड पोर्ड इट इनटू हिज पॉकेट्स। अरे बाबा, नसरुद्दीन ने क्या किया? सूप को लिया और अपने जैकेट के पॉकेट में डालने लगा। शायद वो शेरवानी या जैकेट कुछ पहना था तो उसका पॉकेट में वो डालने लगा। ही टुक द बटर एंड ही पुट इट ऑन हिज शर्ट। उसने बटर को लिया और अपने शर्ट में डाल लगाने लगा। आपने किया है क्या ऐसा कभी? शायद ही कोई किया होगा ऐसा पागलपन जैसे नसरुद्दीन ने किया। और नसरुद्दीन जो किया वो सबक सिखाने के लिए किया था। ही टुक द राइस एंड ही पुट इट इनटू हिज शूज़। उसने राइस को लिया और अपने जूते में डालने लगा और चिल्लाया, शाउट किया, ईट कोट, ईट ईट शर्ट, ईट, खाओ कोट, खाओ खाओ मेरे शर्ट, खाओ, ईट शूज़, ईट, खाओ मेरे जूते, खाओ। ले, ये अपने कपड़े को, जूते को, पॉकेट को, कोट को, सबको खाना खिला रहा है। ही डिड दिस टू टीच अ लेसन टू एवरीबडी इन द पार्टी। पार्टी में सारे लोगों को वो सबक सिखाने के लिए ये काम किया। वैसे तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, खाना का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्न का अपना अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो जूते में ही डाल दिया, बिल्कुल भी गलत है, लेकिन उसने सबक सिखाने के लिए किया था, वो अलग बात है, स्टोरी का है ये। लेकिन हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, कभी भी खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो ये सोचना ज़रूर खाना को फेंकने से पहले, कभी भी खाना वेस्ट मत करो, कभी भी खाना फेंको मत। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको एक वक्त का भी रोटी और खाना नहीं मिलता है। ठीक है, आपको मिल रहा है तो आपको वेस्ट नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक यू इन्वाइटेड माई क्लोथेज टू द पार्टी। मुझे लगता है कि आपने मेरे कपड़ों को इन्वाइट किया पार्टी में। व्हाट डिड नसरुद्दीन मीन बाय दिस? डिस्कस इन क्लास। नसरुद्दीन ऐसा क्यों बोला, इसका क्या मीनिंग है कि आपने तो मेरा कपड़ों को बुलाया?
जब वो कपड़े को खाना खिला रहा था, कपड़े में जूते में खाना डाल रहा था, तब होस्ट एकदम टेंशन में आ गया, खिसिया गया। वो आकर के बोल रहा है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कपड़े में खाना डाल रहे हो, जो सूप डाल रहे हो, क्या कर रहा है ये सब, क्या पागलपंती है भाई। तो नसरुद्दीन ने वही बोला कि तुम तो मेरे कपड़ों को पार्टी में बुलाए हो, मेरे जूते को कपड़े पार्टी में बुलाए हो, मुझे थोड़ी बुलाए हो। इसका मीनिंग क्या है? नसरुद्दीन वांटेड टू टीच अ लेसन टू एवरीवन। नसरुद्दीन सबको एक सबक सिखाना चाहता था, स्पेशली द होस्ट। खास करके वो होस्ट जो है, पार्टी का जो मालिक है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसको एक सबक सिखाना चाहता था, स्पेशली द होस्ट हु आस्क्ड नसरुद्दीन टू लीव द पार्टी बिकॉज ऑफ हिज डर्टी क्लोथेस एंड वेलकम्ड हिम व्हेन ही रिटर्न बैक विथ न्यू क्लोथेस। होस्ट को स्पेशली वो सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वही होस्ट जो है नसरुद्दीन को पार्टी से बाहर जाने के लिए बोल दिया था उसके गंदे कपड़ों के वजह से। और वही होस्ट है जो नसरुद्दीन को वेलकम बैक किया जब वो नया क्लोथेस पहन के आया, है ना। एंड दैट्स वाई ही सेड टू द पोएट होस्ट, और इसीलिए उसने वो होस्ट को कहा, आई थिंक यू इन्वाइटेड माई क्लोथेस टू द पार्टी। और इसीलिए उसने होस्ट को कहा कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे कपड़ों को पार्टी में बुलाया है, मुझे नहीं, इसीलिए तुमने मुझे भगा दिया उस टाइम पे जब मैं गंदे कपड़े पहन के आया, और नया कपड़ा पहन के आया तब तुम मुझे वेलकम करने लगे। ही वॉन्टेड टू से द होस्ट दैट पर्सन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द क्लीन क्लोथेज एंड अपियरेंस इज़। तो उसका मीनिंग क्या था? नसरुद्दीन आखिर कहना क्या चाहता था? तो यही कहना चाहता था उसको, होस्ट को, कि तुम्हारे लिए भाई इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए कपड़े इम्पोर्टेंट हैं, साफ कपड़े इम्पोर्टेंट है, इंसान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 8, आई विल नेवर एक्ट लाइक दिस विथ एनी वन एवर अगेन। मैं इस तरह से कभी भी किसी के साथ बिहेव नहीं करूँगा। ये कौन बोला था? ये होस्ट ने बोला बाद में, जब उसको रियलाइज़ हुआ, जब उसको सबक सिखाया गया नसरुद्दीन के द्वारा। हाउ डिड द स्पीकर फील? स्पीकर, ये जो स्पीकर है, किसने बोला? ये होस्ट ने बोला। तो स्पीकर यहाँ पे होस्ट है। द स्पीकर, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है होस्ट। द स्पीकर फेल्ट सॉरी एंड अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन वेरी रूड टू नसरुद्दीन। और वो समझ गया, और उसको बहुत ही ख़राब फील हुआ, फेल्ट सॉरी, और वो समझ गया कि वो बहुत नसरुद्दीन के साथ रूड बिहेव किया था। हाउ डू यू थिंक दे विल एक्ट फ्रॉम नाउ? आपको क्या लगता है कि ये जो होस्ट है और ये जो पार्टी के सारे लोग हैं, ये किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करेंगे आगे से? आई थिंक दे विल नेवर मिसबिहेव, ये एक साथ है, हाँ। दे विल नेवर मिसबिहेव विथ एनी वन इन फ्यूचर। इंजॉइंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन। दिस स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले। ये एक प्ले की तरह बोला गया, नाटक की तरह। नोट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लेज एंड स्टोरीज इन दिस बुक। तो ये पूरे बुक में स्टोरी और प्ले जो इसमें दिखाया गया, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो बताइए। तो 2 पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, अब देख लीजिए। स्टोरीज आर रिटन एंड मीन टू बी रीड। स्टोरी जो होता है वो लिखा जाता है ताकि कोई पढ़ पाए। वाइल प्लेज आर रिटन टू बी परफॉर्म। लेकिन प्ले जो होता है वो परफॉर्म करने के लिए होता है। प्ले का मतलब क्या होता है? नाटक। कोई नसरुद्दीन बन गया, कोई होस्ट बन गया, कोई बाकी का पब्लिक बन गया, कोई ये कहानी को सुनाने वाला बन गया, है ना, स्पीकर बन गया, तो उसको वो प्ले में होता है। जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में हम लोग कोई नाटक करते हैं स्कूल में, मैं कोई कैरेक्टर बन जाता हूँ, आप कोई कैरेक्टर बन जाते हैं, मिल करके एक प्ले करते हैं, रामायण प्ले करते हैं, महाभारत प्ले करते हैं, छोटा सा प्ले करते हैं, वो प्ले हो गया जिसको कुछ लोग मिल के परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्टोरी जो होता है वो लिखा जाता है ताकि लोग पढ़ पाए, ये डिफरेंस है। परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? स्टेज में। एंड वॉच्ड बाय एन ऑडियंस, और लोग उनको देखते भी हैं प्ले को परफॉर्म होते हुए। प्लेज आर रिटन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शंस। प्ले को लिखा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शन रहता है। स्टेज में हम लोग डायरेक्शन करते हैं, डायलॉग देते हैं। वाइल स्टोरीज आर रिटन इन कंटिन्यूअस प्रॉस। स्टोरी तो भाई नॉर्मल कंटिन्यूअस लिखा जाता है। डू यू थिंक दिस इज़ अ फनी प्ले? विच पार्ट ऑफ द प्ले डिड यू फाइंड फनी? वाई? क्या आपको लगता है कि ये प्ले फ़नी है? कौन सा पार्ट आपको फ़नी लगता है? आई थिंक दिस इज़ अ फ़नी प्ले विथ अ गुड लेसन टू लर्न। ये एक फ़नी प्ले है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही अच्छा लेसन है सीखने के लिए। When नसरुद्दीन started to pour all the food items on his clothes and shoes, I found it funny. मुझे ये बहुत फ़नी लगा जब नसरुद्दीन अपने कपड़ों को खाना खिलाने लगा, पॉकेट में डालने लगा सूप, जूते में डालने लगा राइस,
इस तरह से जब वो करने लगा पागलपंती, तब वो थोड़ा सा फ़नी लगा, लेकिन वो फ़न भी किया था तो सबक सिखाने के लिए किया था, बस बात यही है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।